क्वाड्रिलेटरल। नमन चलो आप बताओ, लास्ट क्लास में हमने कौन कौन सी थ्योरम्स कर ली थी? कौन कौन सी थ्योरम्स हमने लास्ट क्लास में कर ली थी नमन, बताओ मुझे। मैम एकदम से याद नहीं आ रहा। एकदम से याद नहीं आ रहा है, ये क्या बात हुई? आप लोग रिवाइज करके नहीं बैठते क्लास में? मैम पीडीएफ ही नहीं थी। फिर भी पीडीएफ मैं अभी शेयर कर देती हूँ, मैंने किया तो था। नहीं मैम पीडीएफ है। मैम एक्चुअली वो बहुत सारे मैसेजेस में स्क्रॉल नहीं हुई थी। देखो मैंने भेजी थी या नहीं। सॉरी मैम भेजी थी। मैम आपने 3 थ्योरम कराए थे। मैंने भेजी हुई है। यस हाँ। मैम आपने 3 थ्योरम कराए थे। कौन कौन से बताओ जल्दी से। अ, मैम एक तो था शायद कि दैट मैम opposite sides in a parallelogram are equal। हम्म। हाँ मैम याद आ गया मैम, एक और याद आ गया कि मैम द दैट द opposite angles of parallelogram are equal। मैम शायद सही है। और किसी को याद है? सही बता रहे हो, पर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नव्या, श्रेया, मैम मेरे को आखिरी टोकरा, वाली याद है। कौन कौन सी थी? मैम 3 बताई थी आपने, 2 नमन ने बता दी, एक और है। कौन सी? मैम a diagonal of a parallelogram divides it into 2 congruent triangles। हम्म। गुड। तो फिर द अपोजिट एंगल मैंने जो बताया था, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हमने ट्रांसवर्सल से प्रूफ किया था, याद है यस मैम। सारे बच्चों को? चलो अभी नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं हम लोग। थ्योरम हमारी फिफ्थ है ना? हम फोर्थ था। फोर्थ ही है? अच्छा हाँ ठीक है, मैम। ठीक है ठीक है। वरुणिका समझ पे आ रहा है ना बेटा आपको? यस मैम, मैंने पीडीएफ देख ली थी क्लास से पहले अभी। गुड। अनिमेश नहीं आया, मैं एक बार मैम को बोल दूं फिर। ओके, so the diagonal
इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो? द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब जब वो इंटरसेक्ट करते हैं ना तो इक्वली डिवाइड करते हैं, लेंथ में इक्वल नहीं होते, याद रखना। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स लेंथ वाइज इक्वल नहीं होते। ऑब्वियसली आप देख रहे हो ये कॉर्नर इस कॉर्नर की डिस्टेंस जो होगी वो इससे और इससे अनइक्वली होगी, तो लेंथ में अनइक्वल होते हैं, मतलब पूरा पूरा डायगोनल आपका। पर जब ये दोनों ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इक्वल डिवाइड करते हैं, मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बना दूं लाइक ये इसकी लेंथ 6 है और इसकी लेंथ 4 है, तो ये 2 और 2 से डिवाइड करेगा, ये 3 और 3 से। ऐसे एक बार ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ, है ना। नमन यस मैम। सॉल्व करो। ओके मैम, एक मिनट। मैम मतलब कर सकता हूँ। चलो हम बता देते हैं। मैम मेरे को आ गया। बाकी बच्चों को, मानसी, अलीशा, तुम दोनों कर सकती हो? मैम मैं कर रही हूँ अभी। मैम 2 मिनट दो, मैं बताती हूँ। अच्छा मैम मैं भी कर मैम रही मैं बता दूँ? हूँ। हो Good. जाएगा। गुड, वेरी गुड। वरुणिका मेरे को नहीं आया। भव्या, पैरेललोग्राम बनाओ और फिर उसमें आप बताओ कैसे हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा। देखो मैम मैं बता दूँ? बताओ। मैम मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब आपने प्रूव कर दिया है, लास्ट क्लास की थ्योरम में तुमने प्रूव कर दिया है। नाउ यू कैन यूज। यस मैम, फिर तो हो जाएगा। मैम मैं बता दूँ प्लीज? हाँ बताओ बेटा, मैं वेट ही कर रही हूँ मैम तुम्हारा। आप तो पहले दो डायगोनल्स बना दो जरा। बना दिया। ओके मैम, तो दिस पॉइंट इज ओ। मैम एक यस। मैम, so ma'am, angle DOC would be equal to angle BOA because of vertically opposite angles. Then we have proved in theorem that parallel lines are equal. So ma'am, DC would be equal to AB, and then ma'am, we can assume that CA is a transversal of DC and AB. So ma'am, angle OCD would be equal to angle OAB. So ma'am, by the congruency rule AAS, we have proved that
angle triangle COD is congruent to triangle AOB, and ma'am AO would be equal to OC by CPCT and DO is equal to OB by CPCT. मैम सही है? हाँ सही है। कितने बच्चों ने सेम ऐसे ही किया? देखो हमारे पास ये पैरेललोग्राम गिवन था। अब मैं एक लाइन से बताती हूँ, सारे बच्चे देखो। मैंने बोला थ्योरम में आप गिवन खुद से लिख लेना। गिवन क्या है आपको, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, जिसमें आपको डायगोनल्स भी गिवन है, ये आप गिवन में लिख लो। टू प्रूफ में क्या लिखना है हमें कि आपको ये बताना है कि OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, ये आपको प्रूफ करना है। यस मैम। तभी तो आप बता सकते हो कि बाइसेक्ट हो रही है। और फिर इसके बाद ये हो गया। नाउ अब ये करने के लिए अब देखो इसकी अगर मैं बात करूं, मुझे ये इसके इक्वल बताना है, यानी ये ट्रायंगल जो बाहर है ना और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल बतानी है। मतलब अगर हम इस ट्रायंगल को ऊपर वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, देन वी कैन राइट, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी ना। लाइक ये वाला ट्रायंगल अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, जिसे भी नहीं समझ आ रहा है, इस वाले के अब किससे करेंगे? तो देखो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है उस पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें पैरेलल लाइंस पता है, प्रूफ कर लेते हैं हम यहाँ पे। पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है? AB इज पैरेलल टू CD है और आपका AD इज पैरेलल टू BC, राइट। और इन दोनों में ही AC एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करे, मतलब AC और BD दोनों ही ट्रांसवर्सल होंगे, वो डिपेंड करता है हम कब कौन सा ही ले रहे हैं। पर अगर सबसे पहले मैं AB इज पैरेलल टू CD लूं और वहां पे AC को एज अ ट्रांसवर्सल कंसीडर करूं, ट्रांसवर्सल, अगर इसमें किसी को जरा सा भी डाउट हो देना आप पूछ लेना बेटा। अगर इसको आप एज अ ट्रांसवर्सल कंसीडर कर रहे हो इसको, और ये लाइंस आपस में पैरेलल है, तो कौन कौन से एंगल आपके इक्वल होंगे? कौन से इक्वल होंगे? एक ये वाला इक्वल होगा और ये वाला इक्वल होगा, किससे? अल्टरनेट एंगल से, है ना। यह आ गया समझ में आपको या नहीं? मैम आ गया समझ। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ से इतने देखो BAC पूरा अगर इक्वल है तो BAO भी इक्वल हो जाएगा। मतलब आप यहाँ से ये लिखोगे BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब पूरा पूरा एंगल इक्वल है, नाउ यू कैन राइट BAO इज इक्वल टू DCO, यहाँ तक भी इक्वल हो जाएगा, है ना। ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे या नहीं? आ रही है बात समझ में? अब देखो सेकंड हमने किया, अब इसको आप उसी से प्रूफ कर सकते हो। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वर्टिकली अपोजिट एंगल करने की, ऐसे ही कर सकते हो। देखो अब अगर फिर से मैं AB और CD को फिर से मैं ले लूं पैरेलल लाइन, और इस बार मैं CD को एज अ ट्रांसवर्सल मतलब BD को कंसीडर करूं, तो फिर ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा इसके, है ना। अब देखो ASA से प्रूव हो जाएगा और ये साइड इक्वल हो जाएगी इस वाली साइड के, है ना। हो गया ना? मैम मेरा वाला भी तो सही था। हाँ वो भी सही था, पर ASA जब दिख रहा है तो हम ASA कर लेते हैं ना। मैम है तो AAS भी सही। सही है, मैंने बोला थोड़ी ना तो फिर आपने गलत किया। ठीक है, मैं बता रही हूँ, अगर हमें दिख रहा है ना और आप एक यूज ही कर रहे हो ट्रांसवर्सल, दूसरा भी एंगल निकाल लो उसी से और फिर आप प्रूफ कर दो, ठीक है।
नमन, ऐसा नहीं है तुमने जो किया वो गलत है, दोनों सही है। मेरा वाला ये ज्यादा चीज इजी था, शॉर्ट था क्या इजी था? मैम। कुछ भी दूसरा इजी। और आप देखो, वही मैंने बोला, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फिर अगर कंसीडर किया, और इस बार बी डी एज अ ट्रांसवर्सल आपने लिया, है ना, ट्रांसवर्सल ले लिया आपने, तो आपका आ जाएगा एंगल इस बार सी डी ओ लिख लो, और यहाँ से आप लिख लो ए बी ओ, एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ, ये इक्वल आ जाएगा आपका, है ना, और ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा, अपोजिट साइड। नाउ यू कैन राइट फ्रॉम ए एस, ए से आपने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। यू कैन राइट ट्रायंगल ए बी ओ या ए ओ बी, AOB is equal to angle, which angle? DOC, DOC, ठीक है, DOC ही होगा। ये साइड आपकी इक्वल आ गई। अब देखो यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड हमारी आ रही है, OA is equal to OD, ये सही है या नहीं सही है? देखो OA is equal to आपका आना चाहिए OC, यानी आपने जो नेमिंग की है वो आपकी नेमिंग ऐसे नहीं होगी, आपकी नेमिंग किस तरीके से होगी बताओ मुझे यहाँ पे। नमन या नव्या, तुम दोनों में कोई आंसर करो, किस तरीके से ट्रायंगल का नेम मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। मैम, मैम एक बार फिगर दिखा दो, उसके हिसाब से बताता हूँ। मैम ट्रायंगल DOC is congruent to triangle BOA. Ma'am, it could be the other way around also, like COD is congruent to AOB. हाँ, ट्रायंगल AOB, AO इज इक्वल टू OC आ जाएगा, OB इज इक्वल टू OD आ जाएगा, एंड AB इज इक्वल टू, हो गया, ठीक है। अब आगे आपका बस यहीं से प्रूफ, यहाँ से आप लिख दोगे, बिकॉज OA इज इक्वल टू OC और आपका OB इज इक्वल टू OD, किससे? CPC, CPCT से। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे Yes, ma'am. बच्चों को, वरुणिका, भव्या, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अलीशा, Yes, अली, ma'am. योग्य है क्या क्लास में? Yes, ma'am. समझ आया योग्य? Yes, ma'am. बोला भी तो था मैंने। मुझे सुना ही नहीं दिया। नव्या एंड श्रेया, Yes, ma'am. मैंने बोला हाँ। अब बोल देते हो तुम। अच्छा चलो, इस थ्योरम को अभी तुम लोग प्रूव करोगे। नहीं कर सकते, मैं ही बता देती हूँ। अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैम एक बार ट्राई तो करने दो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram if its one pair, कर लोगे ये वाली भी अगर ध्यान से तुम लोगों ने थोड़ा सा सोचा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। अभी तक आपको क्या पता है? अगर मैं ये बोलूं कि एक ऐसा फिगर है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है,
तो आप बोलोगे मैम वो पैरेललोग्राम होगा। पर अब आपको बताना है कि अगर आपके पास वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ही पैरेलल और इक्वल दिए तो भी आप बोल सकते हो ये पैरेललोग्राम है। कैसे, वो प्रूफ करना है, ठीक है। मिनट मैम, हमें क्या प्रूफ करना है कि एक आप आप आपको पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये पता है मैम, आपको पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पर अभी आपको बताना तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है। लेकिन अब आपको बताना है, ऐसा प्रूफ करो कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कोई भी एक अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम की तरह ही बिहेव करेगा, मतलब पैरेलल, यू कैन से कि दिस इज पैरेललोग्राम। कैसे करोगे? हम वो तो अगर रेक्टेंगल में भी एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और इक्वल है तो वो रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। कैसे? मैम रेक्टेंगल में भी तो एक मतलब पैरेलल ही होती है। हाँ, पर यहाँ पे मैं उसमें 90 होता है, यहाँ पे हम एंगल्स के बारे में नहीं, यहाँ सिर्फ आप पहले पैरेललोग्राम प्रूव करो, फिर वो स्क्वायर और रेक्टेंगल और रोम्बस हो, डजंट मैटर। देखो शायद अभी सारे बच्चों को समझ नहीं आया सही से, या मैम आ गया मिनट दो मैम, एक समझ? मिनट प्लीज। स्टेटमेंट समझ आया अलीशा, नव्या? यस हाँ, मैम। मुझे नहीं आया। नहीं आया? देखो चलो मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे गिवन क्या है आपको, गिवन आपको क्या दे रखा है कि एक पैरेललो, एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम वो भी नहीं है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्योंकि हमें पैरेललोग्राम ही प्रूफ करना है तो हम उस फिगर को पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम के शेप में, और इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अपोजिट साइड, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है। तो हम कोई भी, जैसे मैंने ए बी इज पैरेलल टू सी डी कर लिया और इसी को इक्वल कर लिया, मतलब वही वाली साइड इक्वल होगी जो पैरेलल है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, इतना हमें गिवन है। अब हमें बस बताना है कि पैरेललोग्राम है, हमें प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम के लिए प्रूफ करने के लिए क्या होता है, एक जो दूसरी पेयर ऑफ अपोजिट साइड है उसको भी पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है, या इक्वल प्रूफ करो? हमें टू प्रूफ में क्या लिखना है, टू प्रूफ कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। अब क्या करना है, हमने एक साइड को ज्वाइन कर देना है, लाइक हमने ये लाइन ऐसे बना ली, ये ए को सी से ज्वाइन कर दिया विद दिस लाइन, ये खुद से किया हमने। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखा, ज्वाइन ए सी, ए सी। फिर इसके बाद प्रूफ में क्या करोगे, अब प्रूफ में बेटा आपके दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, आपको कुछ भी करके इन दोनों ट्रायंगल में क्या करना है, या तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ, कॉन्ग्रुएंसी ही प्रूफ करनी पड़ेगी अब आपको। तो कर लोगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ? कौन कौन कर लेगा, कौन नहीं कर पाएगा? कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके बताओ मुझे जल्दी से।
मैम कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूव हो गई। कैसे हुई ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ? मैम एक बार दिखाना फिगर में समझा दूंगा। एक मिनट दिखाते हैं। मैम एक्चुअली ना मैंने पहले वाली थ्योरम्स की नहीं थी क्योंकि मैं क्लास में नहीं थी लास्ट टाइम। तो मैं आज एक बारी क्लास के बाद करके ना नेक्स्ट क्लास में अच्छे से आंसर कर दूंगी आपको, क्योंकि मुझे अभी ढंग से समझ नहीं आ रहे बाकी। अच्छा ठीक है। मैम मैं बताता हूँ अभी कॉन्ग्रुएंसी। मैम देखो, मैम सी ए इज इक्वल टू ए सी कॉमन, एंड मैम हम्म देन मैम वी कैन assume that AC is a transversal of DC and AB. So ma'am, I DCA would be equal to BAC by alternate interior angles. Then ऐसे ऐसे हो गई। हाँ मैम, मैम नहीं AS से, मैम उसके ऐसे बाद मैम एक मिनट। मैम देखो मैम, अभी DCA इक्वल टू BAC, उसके बाद मैम BC। look, this side is equal to this side and this angle is equal to this and this is the common side. मैम मैंने दूसरा दूसरा एंगल भी, ऐसे ऐसे तो हुआ। मैम मैंने दूसरा मेथड किया है। मैम मैंने BCA इक्वल टू DAC कर दिया था ट्रांसवर्सल लेकर। हाँ ट्रांसवर्सल लेकर मैम BCA इज इक्वल टू DAC कर दिया था। अच्छा मैम तो ASA से भी हो सकता है, SS से भी हो सकता है। ठीक है। मैम मैंने ऐसे ऐसे किया है। हम्म ठीक है, तो ऐसे ऐसे जिसने भी किया है सही है। अलीशा अभी समझ आया बेटा? कॉन्ग्रुएंसी तो तुम लोगों ने ट्रायंगल में ही कर यस रखी है मैम। ना। मैम आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ, लेकिन वो प्रूफ जब करना पड़ता है ना बाकी के थ्योरम्स को भी देखकर, तो उसमें थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। BAC is equal to एंगल आपका हो जाएगा यहाँ से DCA, ये इक्वल हो गया। अब यहाँ से ऐसे ऐसे आप बोलोगे ऐसे। नव्या, श्रेया समझ आ गया? मानसी? यस मैम, समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर आप देखो ये दोनों साइड आपकी अब ऐसे ऐसे हो गया, तो आप करस्पॉन्डिंग साइड AD और ये जो था आपका BC, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताओ। इक्वल हो जाएंगे और Yes. अपोजिट, और B और D आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो ये एंगल, अब देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये तभी इक्वल है अगर मैंने लाइक देखो ये वाला, ये यहाँ से अगर BD को AC को फिर से हम एक क्या करें, AC को एज अ ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर करें और हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देन वी कैन, अगर ये दोनों एंगल है देन इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं ना ये और ये आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल, तभी तो ये एज अ ट्रांसवर्सल है और ये एंगल इसके इक्वल होगा। बेटा बताओ जल्दी से।
वरुणिका, हेलो वरुणिका, आप वरुणिका से क्यों एंटर हुए हो? हम्म, ये बताओ मुझे, अब यहाँ पे लिख सकते हैं ना बेटा, 1 और 2 हमारे इक्वल हो जाएंगे, 1 एंड 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे किससे? CPCP से। और अगर ये आपस में इक्वल है तो फिर क्या हो जाएगा? जो हमारी ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करने लगेगी AD और BC के लिए भी ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल इसमें भी हमारे इक्वल आ रहा है। और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं देन हम लिख देंगे कि सो वी कैन से AD इज आल्सो इक्वल पैरेलल टू BC। और इक्वल तो होगी क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव कर दिए। AD इज इक्वल टू BC भी होगा और AD इज पैरेलल टू BC भी होगा। ये क्लियर है यहाँ तक? अब Yes, दो ma'am. एक तो दिया ही था, एक हमने प्रूव कर दिया। नाउ वी कैन राइट कि ABCD इज अ parallelogram, is a parallelogram. Clear? नमन, युवराज, मानसी, योग्या, मुझे समझ में आया। क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am, got it. किसको नहीं समझ आया भाई? मैम भव्या, मैम एक बार बता दो वापस। मैम मेरा नेटवर्क का इशू था तो आवाज भी नहीं कट रही थी थोड़ी सी। देखो देखो, मेरे कहने का मतलब, आपको बेटा एक पैरेललोग्राम दिया था जिसमें आपको एक पेयर बोला था इन्होंने, ये साइड इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। मतलब आप सिर्फ इसी लाइन को एज अ एक ही अल्टरनेट एंगल यहाँ पे बता सकते हो। तभी नमन, आप वो वाला नहीं ले सकते इधर और इधर वाला, क्योंकि तब आपके लिए ये वाली साइड नहीं पैरेलल है। आ रही बात समझ में? देखो जैसे ये लाइन ABCD हमने लिया, उसमें हमें AB इज पैरेलल टू CD इन्होंने ही दे रखा है और AB इज इक्वल टू CD भी इन्होंने दे रखा है। एक चीज तो हमें कंफर्म है, इसकी हेल्प से ये हमने एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल हो जाएंगे हमारे कैसे? अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे हमारे। फिर Yes, इसके ma'am. बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक कॉमन साइड है, AC इज इक्वल टू AC, ये कॉमन साइड हो गई। तो SAS से आप बोल दोगे कि हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। मैम जब आपने ट्रायंगल, क्या बताया मैम, दूसरे वाले ऑल्टरनेट एंगल्स क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि बेटा आप ये वाली लाइन अगर ये भी आपस में पैरेलल दी होती तो हम इसको एज अ ट्रांसवर्सल फॉर दिस लाइन करते ना, देन वी कैन राइट दिस लाइन इज पैरेलल अल्टरनेट एंगल। मैम नहीं, अरे यहाँ पे दो लाइन है, आप यही तो सिर्फ बोलोगे कि ये वाला एंगल आपके इक्वल है, वो यही यहाँ क्या क्या बोल दोगे? ये एंगल ये थोड़ी ना इक्वल होगा, यहाँ से एक और लाइन जाती तब आप बोलते बेटा। मैम समझ आ अरे गया। तो जो बाउंड करता है हमारी लाइन को, जिस लाइन से टच हो रही है, जिस मतलब दो लाइंस के बीच में जो हमने पैरेलल कंसीडर किया, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, उनको लाइन जो काट रही है, ऐसे कट करते हुए आगे पास हो रही है और जो एंगल बना रही है, वही अल्टरनेट एंगल होते हैं। ये बाहर वाले थोड़ी ना होंगे, बाहर वाले होंगे पर वो दूसरे चीज के। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन कर दूं और बोल दूं ये लाइंस भी पैरेलल है, तब ये लाइन जब पैरेलल होंगी तो ये ट्रांसवर्सल लाइन देखो इसको भी ऐसे कट कर रही है, तो यहाँ पे जब कट किया तो उसने ये एंगल बनाया, इस वाली पैरेलल लाइन के साथ इसने ये एंगल बनाया, अल्टरनेट ये हो गए इक्वल आपस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नमन? यस मैम। हाँ, तो अब SAS से इसीलिए मैंने बोला S, पहले तो एक साइड ये S और A और S से हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जैसे ये 3 और ये वाला 4 ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे किससे? CPCT से। अब बेटा एंगल 3 और एंगल 4 अगर इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के अल्टरनेट है एंगल्स है,
और जब अल्टरनेट एंगल होते हैं मतलब वो जिस दो लाइन से फॉर्म हो रहा है एंगल वो आपस में पैरेलल हो जाएंगी, so we can write AD is parallel to BC, है ना। और क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर चुकी हूँ तो AD और BC लेंथ वाइज भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हर साइड एक दूसरे के इक्वल होती है करस्पॉन्डिंग साइड्स। नाउ भव्या, इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके, चलो अभी क्वेश्चन करो फटाफट से, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। वरुणिका समझ आ रहा है बेटा? श्रेया, हाँ जी वरुणिका, मैम। लाइक हमने आपको दिया इफ ABCD इज अ इफ ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, युवराज है? Yes, ma'am. युवराज, ओके, इन विच AB is parallel to DC and AD is equal to BC, then prove that angle A is equal to angle B. चलो फिगर हम बना देते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हो फिर वो तुमको खुद से सोचना पड़ेगा कि इसमें मैं एक्स्ट्रा क्या करूं। मे भी कुछ आपको एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करना पड़ सकता है, फिगर तो ये गिवन है। ये साइड इसके इक्वल दी हुई है। मैम मैं आंसर दे दूं? बताओ। ओके मैम, सो मैम एक BD लाइन बना दो। मैं श्योर तो नहीं हूँ बट स्टिल। यस मैम। सो मैम एक मिनट। हाँ मैम, नहीं मैम, एक मिनट देना प्लीज। हाँ हाँ, सबके लिए टाइम है अभी, सारे बच्चे सोचो और बताओ।
मैम मैं एक और पर ट्राई करूं? यस बेटा। ओके मैम। मैम मैं 1 मिनट में करता हूँ। सॉरी मैम, सॉरी। भव्या क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्व हो रहा है? No, I don't think so. क्यों? मैम उसके अंदर मुझे पता नहीं लग रहा कि प्रूव कैसे करेंगे। मतलब ट्रांसवर्सल लेकर ही करना है या फिर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव मैंने करनी बोला है? था कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस ट्रेपेजियम में तुम क्या बता सकती हो? कुछ नहीं पता तुमको। बस एक चीज पता है, और आपको बताना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। चलो ये सारे बच्चों के लिए देखो, मैंने बोला आपको यहाँ पे एक खुद से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो क्या है बेटा? हमने क्या किया, हमने इस लाइन को, ए बी लाइन को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देना है, और कुछ ऐसे करना है कि वो सी ई, मतलब ये जैसे मैंने ए बी सी डी और ये ई पॉइंट तक कर दिया, तो जो ये अगर इस लाइन को ज्वाइन करा है, तो हमने क्या लिखना है कि ये साइड जो ए डी है वो पैरेलल है आपके सी के। ये हमने खुद से किया है। मतलब ये जो अब जो ये नया फिगर फॉर्म हुआ है, ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? अब आपका पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। Parallelogram. Yes, ma'am. So you can write ABCD is a parallelogram. Now पैरेललोग्राम होता है तो अपोजिट साइड्स इक्वल, यानी AB AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा, मतलब AE। और आपका AD इज इक्वल टू CE हो जाएगा। ये आपस में इक्वल हो जाएंगे बेटा। और कौन सा एंगल? देखो एंगल And A बताओ तुम और लोगों को, C, अगर मैम कुछ और A और समझ आ रहा C है। इक्वल और E और D इक्वल। हाँ, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC इन्होंने बोला, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ मुझे, हम ये बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है बेटा, इन्होंने दे रखा था ये साइड इसके पैरेलल है, जैसे ये इसके इक्वल है ना। और अभी पैरेललोग्राम से हमने प्रूव किया है, मतलब हमें गिवन था कि AD इज इक्वल टू BC। ये दो इक्वेशन है, एक पैरेललोग्राम से AD इक्वल आई है C के, और सेकंड जो क्वेश्चन में गिवन था AD इज इक्वल टू BC वही है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दे, AD दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड कोई एक साइड इक्वल होता है तो उसका दूसरा साइड भी इक्वल हो जाता है, यानी C इज इक्वल टू BC आ जाएगा। ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, बताओ मुझे जल्दी से। Yes, ma'am. Yes, आ ma'am. जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना हमारा, यहाँ पे किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो, आप लोग ऐसे मत चुप मत रहना। जैसे ये वाला ट्रायंगल जो हमारा फॉर्म हो रहा है, अब बेटा अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ या नहीं हुआ? बताओ मुझे। मैम हो गया। यानी ये वाला एंगल आपस में इनको नेमिंग कर दे, 1 और इधर 2 कर दिया अभी, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो गया। Yes, ma'am. अब देखो पैरेललोग्राम में सम क्या होता है? पैरेललोग्राम में एंगल का सम कितना होता है? 360. नहीं, पैरेललोग्राम में आपके ये वाले एंगल का सम कितना होगा? 180. कोइंटीरियर एंगल्स का सम, कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है ना। Yes, ma'am.
नव्या, श्रेया, मानसी, अलीशा, योग्या, यस मैम। युवराज, नमन, सारे बच्चे ध्यान से तो यहाँ पे मैं इसको 3 बोल देती हूँ और इसे 4 बोल देती हूँ। ठीक है, हमने इतना कर लिया और ये इस 1 मिनट के लिए इसको हटा दो तो और क्लियर फिगर दिखेगा तुम लोगों को। ये हो तो हम ये लिख सकते हैं बेटा एंगल 1 प्लस आपका एंगल, स्क्रीन स्टक, मैम आपका स्क्रीन पूरा ब्लैक हो गया मेरे लिए अभी। रुको रीशेयर कर, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी बच्चों को भी नहीं दिख रहा। हम दिख रहे हैं। ये 180 हो गया और देखो लीनियर पेयर मैम अब से दिख रहा एंगल, लीनियर पेयर से एंगल 2 और एंगल 4 भी 180 हो जाएगा। यस या नो? यस जल्दी मैम। करो। यस मैम। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम इक्वल आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4। क्योंकि एंगल 1 और 2 इक्वल है देन वी कैन कैंसिल और हमारा आ गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 एंगल ए और एंगल बी तो थे, याद है? यस इधर मैम। वाला ये बी उस फिगर के लिए जो हमें गिवन था उस एंगल में ये एंगल ए था ये बी था। प्रूफ कर दिया हमने ये और ये इक्वल है एंगल 3 और एंगल 4। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। सिर्फ युवराज और तुम्हें ही समझ आया? यस मैम, श्रेया, मैम श्रेया, मैम आ गया। वरुणिका, अच्छा वो आई है अभी, अलीशा, मानसी, मानसी ने तो बोला योग्या, यस मैम। वरुणिका। यस मैम। बेटा ये समझ आया? तुम आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ जी मैम। आप फिर से समझा दोगे क्या? हाँ बिल्कुल। देखो बेटा मैंने क्या बोला था, ये कंस्ट्रक्शन जो हमने की वो तो समझ आई ना? हाँ, मैं थी नहीं, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। देखो वरुणिका हमें फिगर ऐसे दिया था, अब ये ट्रेपीजियम से कुछ नहीं होने वाला और इन्होंने दे रखा था ये साइड इसके इक्वल है ना? हमने क्या किया, हमने इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया और अपनी इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। मतलब ये लाइन ऐसे हमने ड्रॉ की कि ये इसके पैरेलल हो, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा ए बी और सी और डी, ये ई पॉइंट। तो जो ए हमने ये कंस्ट्रक्शन किया कि ए डी इज पैरेलल टू सी, ये तो अब बताओ पहले से ही हमें ये गिवन था कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, AB is parallel to CD। अगर कोई साइड छोटी सी पैरेलल है तो AB अगर इतनी सी पैरेलल है इस थर्ड साइड के तो बेटा पूरी AE भी तो पैरेलल होगी। पैरेलल लाइंस को जितना भी आप बड़ा कर दो वो पैरेलल ही रहेंगी, है ना? तो इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो हमारा AB नहीं AB नहीं AE और CD ये जो है ये एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है? पैरेललोग्राम में हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो यहाँ से हमने ये लिख दिया कि AD जो है AD इज इक्वल टू हो जाएगा C के। और बेटा इन्होंने क्वेश्चन में भी दे रखा था कि AD जो है वो इक्वल है इस CB के, या BC बोल लो आपको जो सही लगे। अब आप बताओ AD इसके भी इक्वल है AD इसके भी इक्वल है, तो ये क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगी? यानी हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना BC इज इक्वल टू C। यस या नो वरुणिका? यस मैम। अब ये इक्वल हो गया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यानी ये और ये एंगल इक्वल होंगे। इनको 1 2 नेम दे दो, इसे 3 दे दो, इसे 4 दे दो। अब कोइंटीरियर एंगल जो होते हैं, कोइंटीरियर एंगल्स का सम आप यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल साइड ऑफ अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे क्योंकि पैरेललोग्राम था AECD हमारा पैरेललोग्राम था, तो एंगल 2 और एंगल 4 का सम जो होगा वो 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल है।
कोइंटीरियर एंगल है आपके। आ रही है बात समझ में? फिर इसके बाद हमने क्या किया, और बेटा 1 और 2 का सम भी 1 और 3 का सम भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर से। इन दोनों को इक्वेट कर लो तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम इक्वल हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 4 से। क्योंकि एंगल 2 और 1 इक्वल है, देन वी कैन कैंसिल, और यहाँ से आ गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और यही आपको बेटा प्रूफ करना था कि 3 जो बी वाला एंगल है और एंगल ए आपका इक्वल होना चाहिए। यू कैन सी है। हो गया? आया समझ में वरुणिका? यस मैम, आ गया जी समझ। मैम। सारे बच्चों को आ गया ना? यस मैम। Yes, ma'am. गुड। अब आ जाते हैं हम मिड पॉइंट थ्योरम, जो मैंने बताया था ना आप लोग क्वाड्रिलेटरल में पढ़ोगे। आज मिड पॉइंट थ्योरम ही देख लेते हैं, और फिर मैं क्वेश्चंस दे दूंगी मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड आप लोगों को, और जितनी भी थ्योरम अभी तक पढ़ी उस पे बेस्ड। ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिड पॉइंट थ्योरम के कुछ और क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर एक भी थ्योरम नहीं है। अच्छा, इसमें हो गया ना? लो, आगे वाली क्वेश्चंस के सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम देखो, इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने स्टेटमेंट बताया भी था, याद है किसी को? एमपीटी मैम लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल्स की दो साइड को जॉइन करता है, पॉइंट जो पॉइंट्स मतलब ट्रायंगल है, दो साइड्स जो है उनको जॉइन करता है एक लाइन सेगमेंट, एंड देन वो लाइन ट्रायंगल के बेस से पैरेलल होती है। गुड, उसने वरुणिका ने काफी बता दिया है। आप थोड़ा सा और कुछ भी एक्स्ट्रा, वो भी कोई कौन बताएगा? और किसी को बिल्कुल नहीं याद? बहुत गलत बात है। मैम 1 मिनट, मैम क्या बताना है? मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? चलो जल्दी से देख लो अभी। मतलब मैं पीडीएफ नहीं भेजा करूँ ना अभी? क्यों भेजते हैं हम आप लोगों को पीडीएफ? और लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा होता है, मतलब वो आप लोग रिवाइज नहीं करते, ऐसे भूल जाओगे जैसे कि पढ़ा ही नहीं हमने मिड पॉइंट थ्योरम। The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. ये हुआ। अब क्या करेंगे? ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं हम यहाँ पे। लाइक आई हैव दिस ट्रायंगल। हमें इन्होंने ये बोला कि अगर कोई एक लाइन है वो मिड पॉइंट से किसी ट्रायंगल की दो साइड, वरुणिका तुमने बस मिड पॉइंट वाला वर्ड यूज नहीं किया था, वो मिड पॉइंट से पास हो रही है ट्रायंगल की किसी दो साइड से, तो जो थर्ड साइड होगी उसके पैरेलल होगी, और उसी साइड के हाफ के इक्वल होगी वो साइड। सो वी आर considering here like this line एक लाइन है, इसको नेम कर दो पहले। ए बी सी आपका ट्रायंगल हो गया, और एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक ई एंड एफ पॉइंट है। एक लाइन है जो पास हो रही है ये, और ई एफ क्या है? मिड पॉइंट है। ई एंड एफ आपके क्या है? मिड पॉइंट। ठीक है? मिड पॉइंट है।
ये आया समझ में स्टेटमेंट का मतलब, अलीशा, मानसी? और टू प्रूफ में लिखोगे आप यहाँ पे, हमें क्या बताना है कि जो EF है ना, ये पैरेलल है आपके, थर्ड साइड कौन सी है, BC, और EF इज हाफ ऑफ BC। गिवन क्या क्या है हमें यहाँ पे, गिवन में क्या लिखेंगे श्रेया? हाँ श्रेया, गिवन में क्या लिखेंगे, क्या गिवन है हमें इसमें? स्टेटमेंट को पढ़ के क्या समझ आ रहा है? बताओ जल्दी से। नहीं आ रहा है समझ में, तब फिर पूछ क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? नव्या, भव्या, मैम वरुणिका, मैम फिगर दिखाना एक सेकंड। जब मैं पढ़ा रही हूँ करो, और अगर डाउट है तो पूछ लो, वरना मैंने क्वेश्चन दिया और नहीं कर पाए। मैम यही लिखेंगे ना, AE इज इक्वल टू EB एंड AP इक्वल टू PC। सिर्फ हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, और हमें E और F बस इन्होंने बता दिया है कि मिड पॉइंट है, और कुछ नहीं पता। और अगर वो मिड पॉइंट है F है तो या वो मैम, वो डिवाइड, F है या P है? हाँ वही मैं फिर से बना रही हूँ, F ही है। ठीक है, एक सेकेंड। क्या करेंगे नमन, कुछ आ रहा है? कैसे प्रूफ करेंगे E और F, EF और BC को पैरेलल? नव्या, युवराज, तुम सब थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते हो। मैम एक बार दिखा दो स्क्रीन। मैम मैं ना बहुत सारे नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। हाँ जी। एक सेकेंड। मैम हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं ना कि AB इक्वल्स टू AC, क्योंकि E और F AB और AC पर हैं। कभी भी आपको ट्रेपीजियम जैसा कुछ दिखा, ट्रेपीजियम से क्या प्रूफ कर पाओगे? मैंने बोला ना, अच्छा देखो, जब ट्रायंगल में हम ये लाइन ऐसे कर रहे हैं, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पे, तो हमारा ट्रायंगल दो यस मतलब मैम। आपके फिगर दिख रहा है, एक आपका छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और नीचे ट्रेपीजियम, यू कैन सी। हाँ मैम ट्रेपीजियम की वो दो एक ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, उससे सीधा उससे ही प्रूव कर देंगे। नहीं, सीधा मैम उससे क्यों नहीं मैम? मैम अगर पता है हमें, वो क्यों नहीं कर सकते? हम्म, अब चलो प्रूफ कर दिया तुमने, अब हाफ कैसे है ये बताओ। इक्वल चलो तुमने पैरेलल बोल रहे हो ट्रेपीजियम। लेंथ तो कोई दी नहीं है तुमको यहाँ पे कि BC तुम्हें 10 दिया हो और ये 5, तो आप बोल सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना होता है, फिर से हमने EF साइड को प्रोड्यूस किया, इतना हमने किया कि EF और जो नया हमारा साइड आ रहा है, आप इसको कोई भी नाम दे दो, G दे दो, F आफ्टर, ठीक है, और इसको आपने ज्वाइन करा देना है इस वाली साइड से, C से। तो ये क्या हमने फॉर्म किया है, ये आपका ABCG एक आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे कि F जो साइड, EF जो लाइन आ रही है ना, उसको आपने थोड़ा सा प्रोड्यूस किया, कितना, EF इज इक्वल FG के, ये आपको बस देखना है, करना है। ठीक है, और F, G और C को
आपने इक्वल कर दी मतलब ज्वाइन किया तो देन व्हाट? बताओ जल्दी से, कोई कुछ क्या प्रूफ में देखो, कुछ आ रहा है दिमाग में? अब देखो बेटा, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको बोला हमारे मैम पास एफ एफ जी सी जो ट्राइंगल है तो एफ और जी इक्वल होगा क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस है एंड देन कौन सा? मैम एफ जी सी जो है जो आपने अभी बाहर निकाला है हाँ तो उसका एफ और जी इक्वल हो गए क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है एंड देन एफ का ए बी सी वाला जो इंटीरियर एंगल है वो 3 हो गया और वो ई हो गया एंड देन हाँ आज सिर्फ वरुणिका के अलावा और किसी को समझ नहीं आ रहा है या कोई बोलना नहीं चाह रहा है? देखो, हमें ये दो ट्रायंगल मिल गए, हमें इनमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, हम बहुत कुछ अभी प्रूफ कर लेंगे। देखो क्या कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ। एक तो हमें पता है EF और FG इक्वल है और ये अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे हमारे, यस मैम एंगल 1 और एंगल 2। और एंगल 1 इज इक्वल टू एफ सी क्योंकि वो एफ मिड पॉइंट है AC का। हाँ, और ये क्या हो जाएगा आपका AF इज इक्वल टू FC हो जाएगा। तो SAS से हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे हो गया? AFE ट्रायंगल AF और E is congruent to triangle CF और G। Is this clear सारे बच्चों को? कॉन्ग्रुएंसी तो आ गई ना। आप देखो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल आ जाएगी करस्पॉन्डिंग साइड से। A इज इक्वल टू आपका आ जाएगा CG। A इज इक्वल टू CG आ जाएगा CP/CT से, या नहीं? यस मैम। अब ये CG AE के इक्वल आ गई, तो अब देखो AE और DE आपस में इक्वल था क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑन दिस साइड AB। तो पहले से ये तो पहले से ही कंफर्म है कि हमारा AE जो है वो आपका EB के इक्वल है। और अभी अभी हमने प्रूफ किया कि CG भी इक्वल है AE के। AE इज इक्वल टू CG। तो इन दोनों इक्वेशन से एक कॉमन जो आ रहा है निकल के वो ये आ रहा है कि EG, EB और CG भी आपस में इक्वल होंगे साइड। देखो ये वाली साइड इस वाली की भी तो इक्वल हो जाएगी। अगर ये वाली इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगी हैं। तो इस हिसाब से ये वाली साइड इसके भी इक्वल हो गई। दिस इज क्लियर। अब ये क्या बन गया? ये हमारा क्या बन गया जल्दी से बताओ? हम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? 3 और 4 नेम दे दे। एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे CP/CT से? मैम होंगे। होंगे ना, ठीक है। आप देखो बेटा, फिर वही चीज आ गई यहाँ पे। कौन मेरे को आंसर करेगा? अच्छा देखो, अगर मैं इस वाली साइड को इससे और इससे सिर्फ अगर एक लाइन ले रही हूँ
ये। तो आप बताओ बेटा मेरे को, आप ये यहाँ से देख पा रहे हो कि ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया। ये कैसे एंगल हो गया आपस में? अल्टरनेट एंगल है, लाइक एक कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इसे बस इसको रोटेट ही तो कर दिया हमने, इसको रोटेट कर दो, यही फॉर्म हो जाएगा फिगर। आ रही है बात समझ में या नहीं? यस मैम। ठीक है, मैं अभी हमने बोला ना एंगल, आपने बोला एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये आपके अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स है। और अल्टरनेट एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो मतलब उनकी साइड भी इक्वल है, यानी ए इज पैरेलल टू सी जी हो जाएगा, सी जी। अब ये ए अगर पैरेलल है तो पूरी साइड ही पैरेलल हो जाएगी इस सी जी के, यानी यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि बी भी पैरेलल है सी जी के, बी साइड पैरेलल है सी जी के, तो ये पूरा पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ मुझे, हुआ या नहीं बेटा? यस मैम। मैं अभी हमने प्रूव किया ना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, देन वी कैन से दिस इज द पैरेललोग्राम। हमें इसकी दूसरी साइड नहीं जरूरत, दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड ही मिले। हाँ, एक सेकेंड। फोर्टी हो गया। अब देखो ये पैरेललोग्राम हो गया, जल्दी से कर लो। ये इसके पैरेलल आ गया। पैरेललोग्राम जब आपने ये नीचे इसको प्रूव कर दिया, देन वी कैन राइट की ये वाली EF भी पैरेलल हो जाएगा BC के, EF साइड भी पैरेलल हो गई BC के। क्यों? क्योंकि आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, और देखो इस पूरी EF को आप लिख सकते हो E, देखो EG पूरी साइड को आप लिख सकते हो, EG साइड को लिख सकते हो। EG साइड इक्वल होगी BC के, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। और EG को आप लिख सकते हो EF प्लस F क्या था, FG। FG और EF दोनों आपस में इक्वल है, देन आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ EF इज इक्वल टू BC, और EF इज हाफ ऑफ BC आ जाएगा। आज की क्लास में अगर ये अभी बहुत अच्छे से नहीं समझ आया, क्योंकि टाइम हो गया बेटा, मेरी भी दूसरी क्लास है ना, तो नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार और पढ़ लेंगे अच्छे से। पर आज की PDF शेयर कर दूंगी, तो ट्राई कर लेना एक बार तुम सब भी। हाँ ठीक है, ओके मैम। यस मैम। हाँ ठीक है फिर बेटा, आज की क्लास यही रखते हैं। थैंक यू। ओके देन, बाय बाय, बाय बाय।